दोस्तों, अगर मैं कहूं कि अगले सिर्फ 15 दिनों तक तुम्हें मार्केट से बड़ा प्रॉफिट कमाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना है, चाहे तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपए हो या 20 लाख रुपए। सुनने में ये चैलेंज छोटा लगता है, लेकिन यहीं पर 90% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लॉस से ज्यादा तकलीफ छोटे प्रॉफिट से होती है। सोचो, अगर सिर्फ 15 दिन तक एक लॉट में ट्रेड करने से तुम्हारा फियर कम हो जाए, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म हो जाए, ओवर ट्रेडिंग रुक जाए और तुम्हारा माइंड हर ट्रेड में बिल्कुल शांत रहना सीख जाए, तो क्या उसके बाद बड़ा लॉट अपने आप आसान नहीं हो जाएगा? इस वीडियो में मैं तुम्हें वही 15 दिन का चैलेंज समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी। मैं बताऊंगा कि कैसे शुरुआत में मेरा माइंड बार बार रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर करता था, कैसे मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखा और क्यों सिर्फ एक लॉट में की गई ट्रेडिंग ने मुझे ये समझाया कि मार्केट में असली लड़ाई चार्ट से नहीं बल्कि अपने माइंड से होती है। अगर तुम भी बार बार लॉस, फोमो, ओवर ट्रेडिंग या डिसिप्लिन की प्रॉब्लम से परेशान हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हो सकता है अगले 15 दिन तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग करियर की दिशा बदल दें। जब मैंने पहली बार खुद से कहा कि अगले सिर्फ 15 दिनों तक मैं केवल एक लॉट में ही ट्रेड करूंगा, तब मेरे अंदर दो आवाजें चल रही थी। पहली आवाज कह रही थी, इतने छोटे लॉट में ट्रेड करके क्या मिलेगा? अगर बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया तो? अगर आज बड़ा मूव हो गया तो? अगर आज ही वो दिन हुआ जब एक बड़ा प्रॉफिट बन सकता था तो? लेकिन दूसरी आवाज बहुत शांत थी। वो कह रही थी, अगर तुम एक लॉट में अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते तो 10 लॉट में भी नहीं कर पाओगे। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं बल्कि अपने इमोशन के पीछे भागने आता था। मैं चार्ट को कम और अपने अकाउंट बैलेंस को ज्यादा देखता था। हर कैंडल के साथ मेरा मूड बदल जाता था। ग्रीन कैंडल आती तो मुझे लगता मैं जीनियस ट्रेडर हूं। रेड कैंडल आती तो लगता शायद ट्रेडिंग मेरे लिए बनी ही नहीं है। अब सोचो, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस सिर्फ एक कैंडल से बदल जाता है तो गलती मार्केट की है या माइंड की? मैंने अपने पिछले कई महीनों के ट्रेड्स को दोबारा देखना शुरू किया। मुझे लगा था कि मेरी स्ट्रैटेजी कमजोर है, लेकिन जब मैंने हर ट्रेड के पीछे की वजह लिखी तब एक अजीब सच सामने आया। ज्यादातर लॉस इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि सेटअप गलत था। लॉस इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने अपने ही रूल्स तोड़े थे। कहीं मैंने जल्दी एंट्री ले ली थी, कहीं बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कर लिया था, कहीं स्टॉप लॉस हटाया था और कई बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। तब मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी। मुझे चार्ट पढ़ना आता था, मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता था, ट्रेंड भी समझ आता था, रिस्क मैनेजमेंट भी किताबों में पढ़ रखा था। लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि जब रियल मनी दांव पर लगता था तब मेरा माइंड सारी नॉलेज को साइड में रख देता था और इमोशन डिसीजन लेने लगते थे। यही कारण है कि मैंने इस चैलेंज का पहला रूल बनाया, अगले 15 दिनों तक प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा ब्रेन बचपन से रिजल्ट पर फोकस करना सीखता है। एग्जाम दिया तो नंबर कितने आए, जॉब की तो सैलरी कितनी मिली, बिजनेस किया तो प्रॉफिट कितना हुआ। इसलिए जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो हमारा पूरा ध्यान भी सिर्फ प्रॉफिट पर रहता है। लेकिन मार्केट इस लॉजिक पर काम नहीं करता। मार्केट तुम्हें सिर्फ इसलिए रिवॉर्ड नहीं देता कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मार्केट तुम्हें सिर्फ इसलिए भी रिवॉर्ड नहीं देता कि तुमने बहुत मेहनत की है। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। कभी तुम्हारा परफेक्ट सेटअप भी फेल होगा और कभी एवरेज सेटअप भी प्रॉफिट दे देगा। अगर तुम हर ट्रेड के रिजल्ट से अपनी पहचान जोड़ लोगे तो हर लॉस तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर हमला करेगा। मैंने खुद से कहा, आज से मेरा काम सिर्फ एक अच्छा डिसीजन लेना है। प्रॉफिट या लॉस मार्केट तय करेगा। यह बात सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसे स्वीकार करने में मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि मेरा ईगो बार बार कहता था कि अगर मैं अच्छा ट्रेडर हूं तो हर ट्रेड जीतना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड से खुद को जज नहीं करता। वो 100 ट्रेड्स की सीरीज को देखता है। उसे पता होता है कि कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो लंबे समय में रिजल्ट भी सही होगा। पहले दिन जब मैंने सिर्फ एक लॉट में ट्रेड लिया तो मुझे प्रॉफिट से ज्यादा अपने माइंड को ऑब्जर्व करने में मजा आने लगा। मैं बार बार खुद को पकड़ रहा था। ट्रेड चल रहा था और मेरा माइंड कह रहा था, अगर 5 लॉट लिए होते तो अभी 5 गुना प्रॉफिट होता। कुछ मिनट बाद वही माइंड कहता, अगर बड़ा लॉट लिया होता और ट्रेड उल्टा चला जाता तो 5 गुना लॉस भी होता। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा असली दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि मेरी कल्पनाएं थी। मैं हमेशा उस प्रॉफिट के बारे में सोचता था जो मिला ही नहीं और उस लॉस से डरता था जो हुआ भी नहीं। यानी मैं वर्तमान ट्रेड में था ही नहीं, मैं हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में जी रहा था।
यहीं से इस चैलेंज का असली उद्देश्य शुरू होता है। सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना कोई मनी मैनेजमेंट ट्रिक नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की ट्रेनिंग है। ये तुम्हें धीरे धीरे सिखाता है कि डिसीजन इमोशन से नहीं, प्रोसेस से लिए जाते हैं। जब लॉट छोटा होता है तब इमोशन का दबाव भी कम होता है, और जब इमोशन कम होते हैं तभी तुम पहली बार अपने असली ट्रेडिंग बिहेवियर को साफ साफ देख पाते हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक सवाल पूछो। अगर आज तुम्हें मजबूर कर दिया जाए कि अगले 15 दिनों तक तुम सिर्फ एक ही लॉट में ट्रेड कर सकते हो, न कम और न ज्यादा, तो क्या तुम बिना बेचैन हुए अपने रूल्स फॉलो कर पाओगे, या तुम्हारा माइंड पहले ही दिन तुम्हें चैलेंज छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा? क्योंकि आगे मैं बताऊंगा कि इस चैलेंज के सिर्फ शुरुआती कुछ दिनों में मेरे माइंड ने मेरे साथ ऐसा कौन सा खेल खेला जिसने मुझे ये एहसास कराया कि ट्रेडर की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं बल्कि उसकी अपनी साइकोलॉजी से होती है। चैलेंज का दूसरा और तीसरा दिन मेरे लिए सबसे कठिन साबित हुआ। वजह मार्केट नहीं था बल्कि मेरा अपना माइंड था। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं चार्ट खोलता मेरा ध्यान सबसे पहले अपने सेटअप पर नहीं जाता था। मेरा ध्यान इस बात पर जाता था कि आज कितना प्रॉफिट बन सकता है। अगर किसी स्टॉक या इंडेक्स में तेज मूव दिखाई देता तो मेरा ब्रेन तुरंत कैलकुलेशन करने लगता। अगर आज बड़ा लॉट लिया होता तो इतना प्रॉफिट बन जाता, और यहीं से इमोशन धीरे धीरे डिसीजन पर हावी होने लगते हैं। मैंने उसी समय एक महत्वपूर्ण बात समझी। मार्केट हमें कभी फोर्स नहीं करता कि हम ट्रेड लें। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाता है। ट्रेड लेने का फैसला हमेशा हमारा होता है, लेकिन जब हमारा माइंड प्रॉफिट के पीछे भाग रहा होता है तब हमें हर कैंडल अपॉर्चुनिटी जैसी दिखने लगती है। यही ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। मैंने खुद को एक नई आदत सिखानी शुरू की। अब मैं चार्ट खोलने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मेरा सेटअप बना है या मैं सिर्फ ट्रेड लेने का बहाना ढूंढ रहा हूं? शुरुआत में इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था, क्योंकि हमारा ईगो हमेशा हमें सही साबित करना चाहता है। वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहता कि हम सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर एक और पैटर्न दिखाई दिया। जब भी पिछला ट्रेड प्रॉफिट में खत्म होता, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता। मुझे लगता कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। अगले ट्रेड में मैं थोड़ा जल्दी एंट्री लेने लगता, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता, और कई बार वही ट्रेड लॉस में बदल जाता। दूसरी तरफ अगर पिछला ट्रेड लॉस में खत्म होता तो मैं इतना डर जाता कि अगला सही सेटअप भी छोड़ देता। यानी प्रॉफिट मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा था और लॉस मुझे फियरफुल बना रहा था। दोनों ही स्थितियों में मेरा डिसीजन खराब हो रहा था। तब मैंने अपने माइंड से कहा, हर नया ट्रेड बिल्कुल नया इवेंट है, इसका पिछले ट्रेड से कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सुनने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन इसे सच में मान लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का ब्रेन हमेशा पिछले रिजल्ट को पकड़कर बैठा रहता है। अगर अभी अभी प्रॉफिट हुआ है तो वो वही फीलिंग दोबारा चाहता है। अगर अभी अभी लॉस हुआ है तो वो उस दर्द से बचना चाहता है। लेकिन मार्केट को तुम्हारे पिछले ट्रेड से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ वर्तमान प्राइस एक्शन से मतलब होता है। यहीं से मैंने अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी ट्रेड चलता मैं सिर्फ चार्ट नहीं देखता था, मैं अपने अंदर भी देखता था। क्या मैं जल्दी एग्जिट करना चाहता हूं? क्या मुझे स्टॉप लॉस हटाने का मन कर रहा है? क्या मुझे क्वांटिटी बढ़ाने का लालच आ रहा है? पहले मैं इन फीलिंग्स को फॉलो करता था, अब मैं सिर्फ उन्हें नोटिस करता था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। मैंने एक बात और महसूस की, जब लॉट छोटा होता है तब लॉस भी छोटा लगता है, इसलिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लेकिन जैसे ही लॉट बड़ा होता है, इमोशन भी बड़े हो जाते हैं। फियर बढ़ जाता है, ग्रीड बढ़ जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, और डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा लॉट गलत है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक तुम्हारा माइंड स्टेबल नहीं है तब तक बड़ा लॉट तुम्हारी कमजोरी को और बड़ा कर देगा। इन दिनों मैंने एक और रूल बनाया, अगर मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो मैं पूरा दिन बिना ट्रेड किए भी आराम से बैठूंगा। पहले मुझे लगता था कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा था कि मार्केट में सबसे मुश्किल काम सही ट्रेड लेना नहीं बल्कि गलत ट्रेड छोड़ देना है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन वही होता है जिसमें तुम कुछ भी नहीं करते। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मेरा फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आने लगा है। अब दिन के अंत में मैं ये नहीं देखता था कि मैंने कितना कमाया, मैं ये देखता था कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर जवाब हाँ होता तो वो दिन मेरे लिए सक्सेसफुल था, चाहे रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। यहीं से एक नया सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ, अगर मैं सिर्फ अपने रूल्स फॉलो करके भी लगातार शांत रह सकता हूं, तो क्या कंसिस्टेंसी का असली रहस्य स्ट्रैटेजी में छिपा है या उस डिसिप्लिन में जो हर मार्केट कंडीशन में एक जैसा बना रहता है? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस चैलेंज के बीच में ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया, और मुझे पहली बार समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर और बाकी ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर आखिर होता क्या है।
जब इस चैलेंज का लगभग आधा समय पूरा हो चुका था, तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बदलाव मेरे अकाउंट में नहीं, बल्कि मेरे सोचने के तरीके में आ रहा है। पहले मैं हर सुबह मार्केट खुलने का इंतजार इस उम्मीद में करता था कि आज बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अब मैं मार्केट इसलिए खोलता था कि आज मैं अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो कर पाता हूं। बाहर से देखने पर यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन एक ट्रेडर की पूरी साइकोलॉजी इसी एक बदलाव से बदल जाती है। मुझे एक दिन बहुत साफ याद है। मार्केट खुलते ही तेज वॉलेटिलिटी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। सोशल मीडिया पर हर जगह लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रहे थे। कुछ लोग लिख रहे थे कि आज का दिन जैकपॉट डे है। पहले वाला मैं होता तो शायद बिना सोचे समझे तुरंत ट्रेड ले लेता। मुझे लगता कि अगर आज मैं पीछे रह गया तो बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने अपने सेटअप को देखा। कंफर्मेशन अभी नहीं मिला था। मेरा माइंड बार बार कह रहा था, बस एक बार एंट्री ले लो, अगर मूव निकल गया तो पछताओगे। लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। करीब 20 मिनट बाद मार्केट अचानक रिवर्स हो गया। जिन लोगों ने बिना प्लान के एंट्री ली थी, उनमें से बहुत से ट्रेडर्स लॉस में फंस चुके थे। उस दिन मुझे प्रॉफिट होने से ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि मैंने अपने इमोशन को डिसीजन नहीं लेने दिया। पहली बार मुझे समझ आया कि डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ रूल्स लिख देना नहीं है, बल्कि सही समय पर खुद को रोक पाना है। उस दिन के बाद मैंने एक नई आदत शुरू की। हर ट्रेड के बाद मैं सिर्फ पीएनएल नहीं देखता था, मैं ये भी लिखता था कि ट्रेड लेते समय मेरे माइंड में क्या चल रहा था। क्या मुझे फियर था, क्या मुझे ग्रीड महसूस हो रही थी, क्या मैं किसी पुराने लॉस को रिकवर करना चाहता था, या फिर मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहा था क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना था। कुछ ही दिनों में मेरी डायरी ने मुझे मेरे बारे में ऐसी बातें बताईं जो शायद कोई स्ट्रैटेजी कभी नहीं बता सकती थी। मुझे पता चला कि मेरे सबसे बड़े लॉस उन दिनों हुए थे जब मैं इमोशनल था, और मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स वे थे जिनमें मैंने बिना किसी एक्साइटमेंट के सिर्फ अपना सेटअप फॉलो किया था। यहीं पर मुझे एक और गहरी बात समझ आई। मार्केट में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से पहले पर्सनालिटी से आती है। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी हर घंटे बदलती रहती है तो तुम्हारा ट्रेडिंग रिजल्ट भी हर दिन बदलता रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी तुम्हें आसानी से नहीं हिला पाएगी। मैंने खुद से एक वादा किया, अब मैं किसी एक ट्रेड को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। अगर प्रॉफिट होगा तो मैं खुद को जीनियस नहीं कहूंगा, अगर लॉस होगा तो मैं खुद को फेलियर भी नहीं कहूंगा, क्योंकि दोनों ही बातें गलत है। एक ट्रेड सिर्फ एक रिजल्ट है, वो मेरी कैपेबिलिटी का फाइनल प्रूफ नहीं है। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ चुका हूं। पहले मैं चाहता था कि मार्केट मेरे हिसाब से चले, अब मैं चाहता था कि मैं मार्केट के हिसाब से खुद को ढाल सकूं। यही सोच एक ट्रेडर को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इसी दौरान मुझे लगातार 3 लॉस भी हुए। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया। मैंने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं की, मैंने क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, मैंने चौथा ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि पिछले 3 लॉस रिकवर करने हैं। मैंने लैपटॉप बंद किया और अपने नोट्स पढ़े। जब मैंने रिव्यू किया तो पता चला कि तीनों ट्रेड्स मेरे सेटअप के अनुसार थे। यानी मैंने गलती नहीं की थी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में नहीं थी। उस शाम मुझे पहली बार एहसास हुआ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत विनिंग स्ट्रीक नहीं होती, बल्कि लूजिंग स्ट्रीक के दौरान भी शांत रहना होता है। क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो अपने इमोशन को मार्केट से बड़ा नहीं बनने देता। यहीं से मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। ये प्रॉफिट से नहीं आया था, ये इस बात से आया था कि अब मैं अपने प्रोसेस पर भरोसा करने लगा था। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं 100 ट्रेड्स तक यही डिसिप्लिन बनाए रखूं तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। लेकिन यहीं एक और सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। अगर डिसिप्लिन इतना महत्वपूर्ण है तो फिर आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स कुछ दिनों तक रूल्स फॉलो करने के बाद दोबारा वही पुरानी गलतियां क्यों दोहराने लगते हैं? आखिर ऐसा कौन सा मानसिक जाल है जो एक अच्छे ट्रेडर को भी बार बार अपनी ही बनाई हुई स्ट्रैटेजी से भटका देता है? अब मैं इसी सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बात करूंगा जिसने कभी मुझे भी बार बार पीछे धकेला था और जिससे बाहर निकलने के बाद मेरी पूरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल गई। इस चैलेंज के आखिरी कुछ दिनों में मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसे समझने में ज्यादातर ट्रेडर्स कई साल लगा देते हैं। मैंने महसूस किया कि मार्केट में जीतने का सबसे बड़ा राज कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई मैजिकल सेटअप नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम हर दिन अपने ही बनाए हुए रूल्स के प्रति कितने ईमानदार हो। मैंने अपने पिछले सभी ट्रेड्स का रिव्यू किया। जब मैंने उन्हें एक एक करके देखा तो एक पैटर्न साफ दिखाई दिया। जिन ट्रेड्स में मैंने बिना जल्दबाजी के कंफर्मेशन का इंतजार किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया और पहले से तय एग्जिट प्लान पर टिका रहा,
उनमें रिजल्ट चाहे प्रॉफिट रहा हो या लॉस, मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। लेकिन जिन ट्रेड्स में मैंने इमोशन के दबाव में आकर डिसीजन लिया, उनका रिजल्ट चाहे कभी कभी प्रॉफिट भी रहा हो, फिर भी वो सही ट्रेड नहीं था। क्योंकि अगर गलत आदत प्रॉफिट देने लगे तो वही आदत आगे चलकर सबसे बड़ा लॉस बन जाती है। यही मैंने अपने माइंड को एक नई दिशा देना शुरू किया। अब मैं खुद को प्रॉफिट के लिए रिवॉर्ड नहीं देता था। मैं खुद को तभी सक्सेसफुल मानता था जब मैंने पूरे डिसिप्लिन के साथ अपना प्रोसेस फॉलो किया हो। इस सोच ने मेरे अंदर का प्रेशर कम कर दिया। अब मुझे हर दिन कुछ साबित नहीं करना था, मुझे सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना था। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बदल चुका था। पहले वो प्रॉफिट देखकर बढ़ता था और लॉस देखकर टूट जाता था, लेकिन अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर आधारित था कि मैं किसी भी मार्केट कंडीशन में अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा। यही मानसिक मजबूती एक ट्रेडर को लंबे समय तक टिकाए रखती है। अब मुझे समझ आ गया था कि एक लॉट का ये चैलेंज सिर्फ क्वांटिटी कम करने के लिए नहीं था, ये मेरे माइंड को दोबारा प्रोग्राम करने का तरीका था। इसने मुझे सिखाया कि अगर प्रोसेस मजबूत है तो रिजल्ट देर सवेर उसके पीछे जरूर आएगा, लेकिन अगर प्रोसेस ही कमजोर है तो बड़ा प्रॉफिट भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। अब सिर्फ एक आखिरी सवाल बचता है। जब ये पूरे 15 दिन खत्म हुए, तब आखिर मेरे अंदर ऐसा कौन सा बदलाव आया जिसने ट्रेडिंग को लेकर मेरी पूरी सोच बदल दी? क्या सच में सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, या मुझे उससे कहीं ज्यादा की कीमती कुछ मिला जो हर सफल ट्रेडर की असली पहचान होता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जब पूरे 15 दिन खत्म हुए, तब मैंने सबसे पहले अपना प्रॉफिट नहीं देखा, मैंने अपनी अंदर आए बदलाव को देखा। और सच कहूं तो वही इस पूरे चैलेंज का सबसे बड़ा रिवॉर्ड था। मेरा अकाउंट पहले जैसा ही हो सकता था, प्रॉफिट कम या ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन मेरा माइंड पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। अब मैं हर कैंडल के साथ एक्साइटेड या डिप्रेस नहीं होता था। अब मैं मार्केट को हराने नहीं बल्कि उसे समझने जाता था। मुझे यह एहसास हो चुका था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं बल्कि एक स्टेबल माइंड होता है। इन 15 दिनों ने मुझे सिखाया कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट किसी एक शानदार ट्रेड से नहीं बनता, वो सैकड़ों छोटे लेकिन सही डिसीजंस का परिणाम होता है। पहले मैं सोचता था कि बड़ा लॉट मुझे जल्दी सफल बना देगा, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि बड़ा लॉट सिर्फ तुम्हारी आदतों को बड़ा करता है। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है तो बड़ा लॉट उसे और मजबूत करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर फियर, ग्रीड, फोमो और ओवर ट्रेडिंग की आदत है तो बड़ा लॉट तुम्हें और तेजी से नुकसान पहुंचाएगा। मैंने ये भी सीखा कि मार्केट में सबसे शक्तिशाली इंसान वो नहीं होता जो हर दिन प्रॉफिट कमाता है। सबसे शक्तिशाली ट्रेडर वो होता है जो लॉस के बाद भी शांत रहता है, अपने रूल्स नहीं तोड़ता और अगले ट्रेड को बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। यही मानसिक मजबूती लंबे समय में एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। अगर तुम सच में अपनी ट्रेडिंग बदलना चाहते हो तो आज से अगले 15 दिनों का ये चैलेंज खुद को जरूर दो। सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करो। हर ट्रेड के बाद अपने डिसीजन लिखो। ये लिखो कि ट्रेड लेने के समय तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा था। प्रॉफिट और लॉस से ज्यादा अपने डिसिप्लिन का हिसाब रखो। अगर किसी दिन सेटअप ना मिले तो ट्रेड मत लो। याद रखो, नो ट्रेड भी एक डिसीजन होता है और कई बार वही सबसे अच्छा डिसीजन साबित होता है। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, ये सोच जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस हो, जॉब हो या कोई नया स्किल सीखना हो। बड़े रिजल्ट का पीछा करने से पहले सही प्रोसेस अपनाना सीखो। जब तुम रोज छोटे छोटे सही कदम उठाते हो तो बड़े बदलाव अपने आप दिखाई देने लगते हैं। सफलता एक दिन में नहीं बनती, बल्कि सही आदतों की लगातार दोहराई गई श्रृंखला से बनती है। इसलिए आज इस वीडियो के बाद सिर्फ प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य मत बनाओ, खुद का एक बेहतर वर्जन बनने का लक्ष्य बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुम अपने इमोशन पर कंट्रोल करना सीख जाओगे, डिसिप्लिन को अपनी पहचान बना लोगे और हर डिसीजन को प्रोसेस के आधार पर लेना शुरू कर दोगे, उसी दिन से सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।